बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों आज सेकेंडरी केमिस्ट्री में इंशाल्लाह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी चल रही थी उसको ख़त्म करेंगे। और अगर मंडे से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर इंशाल्लाह उसमें मैं चैप्टर 7 स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर 6 का जो एक टॉपिक रह जाएगा आइसोमेरिज्म, वो फिर मैं बाद में करवाऊंगा एंड। और अगर मंडे से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं होती, गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती, तो फिर जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो तुमको अगले थर्सडे को आएगा उसमें आइसोमेरिज्म यानी चैप्टर 6 का जो टॉपिक है ख़त्म करके फिर इंशाल्लाह नया टॉपिक, नया चैप्टर चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जो होमवर्क दे रहा है उसको पाबंदी से साथ साथ करते जाओ, छोड़ना नहीं कुछ भी। अच्छा बच्चों, अब तक जो हमने आईयूपीएसी पढ़ ली थी उसमें अल्लाह का शुक्र है बादशाह अवाम सबकी कहानी अल्लाह का फजल है हो गई थी, तो मैं उम्मीद है समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। ठीक है। आज जो पढ़ाऊंगा उसको पढ़ाने से पहले बस एक बात रिवाइज कर दो। क्या तुम्हें तमाम नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की पहचान याद है? हाँ बिल्कुल याद है सर। सी एच ओ इज द पहचान ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है। सी ओ के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे आर, आर का मतलब सी, तो इसकी ये जो है पहचान है कीटोन की। सी डबल एच इज द पहचान ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सी ओ, सी डबल ओ के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे आर इज द पहचान ऑफ एस्टर। और सी ओ के सीधे हाथ पे एन एच टू इज द पहचान ऑफ अमाइड। ये तो तारे कार्बोनल कंटेनिंग फंक्शनल की पहचान थी। और नॉन कार्बोनल की पहचान क्या थी? आर के साथ ओ एच यानी सी के साथ ओ एच अल्कोहल की पहचान है, सी के साथ सी एन सियानो की पहचान है, सी के साथ एनओ टू नाइट्रो की पहचान है, सी के साथ एक्स हेलो फंक्शनल ग्रुप की पहचान है। हेलो में कौन कौन आ सकता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा था जिसकी तुमको मैंने नॉर्मल नेमिंग तो शुरू में बिल्कुल लेक्चर में सिखा दी थी, लेकिन आईयूपीसी नेमिंग नहीं सिखाई थी, वो इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि ऑक्सीजन के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे आर, आर की जगह सी, तो ऑक्सीजन के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे सी इज द पहचान ऑफ ईथर। तो ईथर की नॉर्मल नेमिंग करनी तो आती है, ईथर की आईयूपीसी नेमिंग आज इंशाल्लाह सीखेंगे। ठीक है। अच्छा कैसे सीखेंगे आओ देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 28 तक मैंने क्लास में तुमको 27 क्वेश्चंस करवा दिए, बाकी होमवर्क दिए थे। तुम होमवर्क भी साथ करते रहना इंशाल्लाह। तुम मेरे लेक्चर को साथ साथ सुन के तरीके से जो होमवर्क दे रहा हूँ वो करते रहोगे ना, तो इंशाल्लाह तुम जीते हो जाओगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी में। ठीक है सर। एक कंपाउंड लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसकी नेमिंग करनी है बाय आईयूपीएसी सिस्टम के जरिए। ठीक है सर, मैं कर दूंगा बिल्कुल, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग करने से पहले चेक कर लेना कि ये ईथर तो नहीं है सर। ईथर की पहचान है ऑक्सीजन के सीधे और उल्टे दोनों हाथ पे सी, है ना। आर की जगह तो सी लिखते हैं, तो ये पहचान है ईथर की और सच में ईथर है सर ये। अब कंपाउंड खोल के लिखेंगे। सबसे पहले सी एच थ्री लिख दिया, फिर कौन है बच्चों? सी एच टू। कितनी बार? 4 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, 4 बार। फिर कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। फिर कौन है बच्चों? सी एच टू। कितनी बार? 2 बार। एक बार, दो बार। फिर कौन है बच्चों? सी एच थ्री। दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। अब मैं इस पूरी चेन को लॉन्गेस्ट चेन नहीं कह सकता क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन कार्बन की सिलेक्ट होती है। इस चेन को अगर सिलेक्ट कर लूंगा तो इसमें तो फिर ऑक्सीजन भी इसमें आ जाएगा, तो इसलिए मैं इस पूरी चेन को तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो एक कानून बन गया, ईथर में कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन या तो ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे आती है या तो ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे आती है। ठीक है। यस सर। अब मैं ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे देखता हूँ कितने कार्बन है। एक, दो, तीन, तीन कार्बन है। और ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन बन रही है। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ऑन द उल्टा हाथ ऑफ ऑक्सीजन, सो व्हाट इज दिस ऑन द सीधा हाथ ऑफ ऑक्सीजन? सर दिस इज ब्रांच। ठीक है सर। अब चेन में काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग वहां से करते हैं जहाँ से ब्रांच करीब पड़ती है। अगर मैं चेन में उल्टे हाथ की तरफ से काउंटिंग करूँ तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ब्रांच पांचवें नंबर पर पड़ी। और सीधे हाथ से काउंटिंग करूँ तो एक, ब्रांच पहले नंबर पर पड़ी है। तो ब्रांच पे यहाँ से करीब पड़ रही है, इसलिए मैं सीधे हाथ की तरफ से काउंटिंग करूंगा, मैंने कर दी। अब नाम पहले ब्रांच है लिखते हैं। इस ब्रांच में कितने कार्बन है? तीन कार्बन। तीन को बोलते हैं प्रॉप। अब मेरी एक बात याद रखना, जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ मौजूद हो उस ब्रांच का सफिक्स होता है ऑक्सी, है ना। आज तक तो मैं बताता आया हूँ ब्रांच का सफिक्स होता है आइल, लेकिन जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ मौजूद है उसका सफिक्स होता है ऑक्सी। ठीक है सर। ये ब्रांच किस कार्बन पर है? पहले कार्बन पर है, तो नाम पड़ गया वन प्रोपॉक्सी। ठीक है। ब्रांच का नाम लिख लिया, चेन का नाम लिखते हैं। चेन कितने कार्बन की है? पांच कार्बन की। पांच को बोलते हैं पेंट। चेन में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो फिर चेन का सफिक्स लगेगा एन।
नाम पड़ गया 1 प्रोपॉक्सी पेंटेन, और ये नंबर और अल्फाबेट में फर्क शो करना है, हाइफिन लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है छोटी थोड़ी मोड़ी बहुत समझ में आई होगी, और देखते हैं इंशाल्लाह और बात पक्की हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। एक कंपाउंड लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसका नाम लिखिए भाई आईयूपी सिस्टम। मैं चेक कर लूंगा, ईथर तो नहीं है सर, ईथर लग रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे सी है, इसका मतलब ये ईथर है। सबसे पहले CH3, फिर ऑक्सीजन, फिर कौन है बच्चों, C4H9। सर ये तो बंद हुआ हुआ फॉर्मूला है, आपने बताया था अगर फॉर्मूला बंद हुआ हुआ है तो IUPAC नेमिंग लिखने के लिए खोल के लिख लो, खोल के लिखने में आसानी हो जाती है। और खोलने के लिए सिर्फ कार्बन को देखो, H को मत देखो। कितने कार्बन है, 4, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है हमें मतलब ही नहीं है, हम तो बोलेंगे दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है सर। इस कार्बन की है कितनी, अभी चेक कर लेते हैं। 1 2, 2 है, 2 की कमी है। मैंने शुरू में बताया था जब कार्बन को वैलेंसी की कमी होती है, तो जितनी वैलेंसी की कमी होती है उतनी टॉफी हाइड्रोजन की दे देते हैं। इस कार्बन के पास 2 वैलेंसी की कमी है, 2 हाइड्रोजन की टॉफी दे दी। ठीक है, इस कार्बन के पास 1 2, 2 की कमी है, ये लो। इस कार्बन के पास भी 2 की कमी है, इस कार्बन के पास 1 तो है, 3 की कमी है, ले लो भाई। अब चेक कर लो, 4 कार्बन तो थे, 4 कार्बन तो है, 9 हाइड्रोजन होने चाहिए, है कि नहीं। 2 × 2 4, 4 × 2 6, 6 × 3 9। ठीक है सर, अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। ईथर में लॉन्गेस्ट चेन या तो ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे होती है या तो सीधे हाथ पे होती है। ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे एक कार्बन है, सीधे हाथ पे ज्यादा कार्बन है, तो ऑब्वियसली इस कंपाउंड में ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी। इफ दिस इज द longest chain of carbon on the सीधा हाथ of oxygen, so what is this on the उल्टा हाथ of oxygen, sir this is called branch। ठीक है सर, काउंटिंग चेन में वहां से करते हैं जैसे ब्रांच करी पड़ेगी। क्या मैं चेन में सीधे हाथ वाले कार्बन की तरफ से काउंटिंग कर सकता हूँ, नो सर, ब्रांच दूर पड़ जाएगी। तो क्या मैं उल्टे हाथ की तरफ से कर लूँ, बिल्कुल सर, 1 2 3 4। नाम पहले किससे लगते हैं, ब्रांच का। इस ब्रांच में कितने कार्बन है, एक, एक को बोलते हैं मीथ, लेकिन ये वो ब्रांच है जो ऑक्सीजन के साथ है, तो जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ होती है उसका सफिक्स लगता है ऑक्सी। ठीक है, आप चेन का नाम लिखेंगे, चेन कितने कार्बन की है, 4, 4 को बोलते हैं, अच्छा मिथॉक्सी 1 पे था वो तो लिख दिया, बच्चों वाली बात है। 4 कार्बन के 4 को बोलते हैं ब्यूट। अगर चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो चेन में सफिक्स लगेगा एन, नाम पड़ गया 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन। ये नंबर और ये अल्फाबेट, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है, हाइफिन लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों को थोड़ी बहुत बात इंशाल्लाह समझ में आना शुरू ही होगी। आगे बढ़ते हैं, और अल्लाह ताला के फजल से सारी बातें तो मैं इंशाल्लाह क्लियर हो रही होंगी। नंबर 30, CH3। ये पूरा कंपाउंड तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, कहने इसका नाम लिखे IUPAC सिस्टम के जरिए। क्या ये ईथर है, ये सर ऑक्सीजन के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे कार्बन, इसका मतलब ये ईथर है। नाम लिखने के लिए पहले कंपाउंड को खोल के लिखेंगे। सबसे पहले क्या है बच्चों, CH3, फिर क्या है बच्चों, ऑक्सीजन, फिर क्या है बच्चों, CH2। कितनी दफा, 6 दफा, 1 2 3 4 5 6। फिर कौन है बच्चों, सी के सर कौन है, CH3। कितनी दफा, 3 दफा, 1 दफा, ओहो बीच में नहीं आ सकता, 2 दफा, 3 दफा। सी ने दिया था उसके मुंह पे वापस, दे आर जोड़े हुए विद ईच अदर। कंपाउंड खोलने के बाद कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, और ईथर में लॉन्गेस्ट चेन या तो ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे आती है तो सीधे हाथ पे आती है। ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे एक कार्बन है, सीधे हाथ पे ज्यादा कार्बन है, ऑब्वियसली सीधे हाथ पे लॉन्गेस्ट चेन है कार्बन की, एंड दिस इज द ब्रांच। लेकिन ये वो ब्रांच है जो ऑक्सीजन के साथ है, और ईथर में जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ होती है उसका सफिक्स लगता है ऑक्सी। और फिर ये दोनों क्या है सर, ये दोनों भी ब्रांच है, लेकिन ये वो दोनों ब्रांच हैं जो ऑक्सीजन के साथ नहीं है, नॉर्मल ब्रांच है। नॉर्मल ब्रांच का सफिक्स होता है आइल। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। तो इस वाले कंपाउंड में एक ब्रांच ऑक्सीजन के साथ है, मतलब जिसका सफिक्स ऑक्सी होगा, और एक नॉर्मल ब्रांच है जिसका सफिक्स आइल होगा। ठीक है, अब काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग कैसे करें, अगर सीधा से काउंटिंग करते हैं तो 1 2, ये ब्रांच दूसरे नंबर पर पड़ रही है। उल्टे हाथ से काउंटिंग करते हैं तो 1, ये ऑक्सी वाली ब्रांच पहले पड़ रही है, तो जाहिर है ब्रांच जहां से करीब पड़ी काउंटिंग वहां से करेंगे। मैंने काउंटिंग यहाँ से कर ली। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अच्छा जी, अब नाम लिखेंगे। सर नाम पहले किसका लिखते हैं, सीक्वेंस याद कर लो। नाम पहले ऑक्सी वाली ब्रांच का लिखेंगे, फिर आइल वाली ब्रांच का लिखेंगे। ठीक है, ये ऑक्सी वाली ब्रांच है, इसमें कितने कार्बन है, एक, एक को बोलते हैं मीथ, सफिक्स लग गया ऑक्सी। ठीक है सर, उसके बाद आइल वाली ब्रांच का नाम लिखेंगे। आइल वाली ब्रांच ये रही सर। दोनों ब्रांचेस में कितने कितने कार्बन है, एक एक कार्बन है सर, यानी दोनों ब्रांचेस सेम है। एक को बोलते हैं मीथ, और नॉर्मल ब्रांच है, सफिक्स लग जाएगा आइल। ठीक है सर, ये दोनों ब्रांचेस किस पोजीशन पर है, 7th पोजीशन पर। अच्छा कितनी ब्रांचेस हैं, मतलब ये मिथाइल जो है कितने हैं सर, 2 मिथाइल है, जो डाई मिथाइल। ठीक है सर, अच्छा ये वाली बात तो हो गई अलहमदिल्ला। अच्छा 7th पोजीशन पर इसलिए लिख दिया, और 7th पोजीशन पे 2 बार है इसलिए 2 बार लिखा है। तो हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ लिया था कि जिस पोजीशन पे ब्रांच 2 बार होगी तो उस पोजीशन का नंबर भी 2 बार लिखना पड़ेगा, और तादाद भी 2 बार लिखनी पड़ेगी, तादाद भी लिखनी पड़ेगी। 2 मिथाइल थे तो डाई मिथाइल लिख दिया, और क्योंकि 7 पे 2 बार थे इसलिए 2 बार लिखा। ठीक है सर, और मिथॉक्सी किस नंबर पर है, सर पहले नंबर पर पढ़ रहा है, बाकी नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट करना है। अच्छा ये तो हो गया। चेन का नाम लिखेंगे ब्रांच के बाद, कितने कार्बन की चेन है, 8, 8 को बोलते हैं ऑक्ट। चेन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, इसलिए चेन का सफिक्स लगेगा एन। ठीक है, तो जो बात समझाने की थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। पहले मिथॉक्सी, बाद में मिथाइल, पहले ऑक्सी फिर आइल। याद रख लो, जिस ईथर में दोनों ब्रांचेस हैं ऑक्सी आइल वाली दोनों, तो पहले ऑक्सी वाली ब्रांच को लिखोगे फिर आइल वाली ब्रांच को लिखोगे। ठीक है सर, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट छोड़ना है डैश,
अल्फाबेट नंबर में फर्स्ट शो करना है डैश, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है डैश, नंबर नंबर में फर्स्ट शो करना है कॉमा। ठीक है सर, ये बात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आगे देखते हैं। अच्छा जी, एक और कंपाउंड है, कह रहे हैं इसका नाम लिखिए बाई आईयूपी सिस्टम। मैंने कहा बिल्कुल लिख दूंगा, पहले चेक कर लूं। ईथर तो नहीं है, ईथर लग रहा है सर। ऑक्सीजन के सीधे उल्टे दोनों हाथ पे सी, इसका मतलब ईथर है। लिखेंगे खोल के, पहले CH3 फिर O फिर सी। सी के साथ कौन है? CH3 कितनी बार? 3 बार। एक बार, और आगे तो नहीं लिख सकते, बीच में आ जाएगा तो 2 बार, 3 बार। ठीक है, दे आर अलग अलग, नो सर दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर। अब कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, और ईथर में लॉन्गेस्ट चेन या तो ऑक्सीजन के सीधे हाथ पे आती है तो उल्टे हाथ पे। ऑक्सीजन के उल्टे हाथ पे एक कार्बन है, सीधे हाथ पे ज्यादा कार्बन है, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सीधे हाथ पे आएगी। और कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लग रही है? बाहर से आवाज आई 2 कार्बन की। सर पढ़े लिखे बच्चे ने बोला सर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लग रही है। चेन सीधी भी रह सकती है, चेन टेढ़ी भी रह सकती है, चेन मुड़ी भी रह सकती है। मैंने बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में बताया था। इफ दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सो व्हाट इज दिस? दिस इज ब्रांच। लेकिन ये वो ब्रांच है जो ऑक्सीजन के साथ नहीं लगी हुई है, तो कार्बन के साथ लगी हुई है, इसका मतलब नॉर्मल ब्रांच है। इस नॉर्मल ब्रांच का सफिक्स क्या होता है? आइल। और ये भी क्या है? ये भी ब्रांच है सर, लेकिन ये वो ब्रांच है जो ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है। तो जो ब्रांच ऑक्सीजन के साथ लगी हुई है उसका सफिक्स होता है ऑक्सी। अच्छा, काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से करें? नीचे से काउंटिंग करो, 1 2। दोनों ब्रांचेस तब भी 2 नंबर पर पड़ी हैं। ऊपर से काउंटिंग करो, 1 2। दोनों ब्रांचेस तब भी दूसरे नंबर पर पड़ी है। तो कहीं से भी कर दो, मैंने ऊपर से नीचे कर दी तो नीचे से काउंटिंग कर देना, नीचे से ऊपर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नाम पहले किसका लिखेंगे सर? पहले ऑक्सी वाली ब्रांच का, फिर आइल वाली ब्रांच का। ऑक्सी वाली ब्रांच में कितने कार्बन है? एक। एक को बोलते हैं मीथ, लग गया ऑक्सी। अच्छा जी। आइल वाली ब्रांच में कितने कार्बन है? एक। एक को बोलते हैं मीथ, लग गया आइल। अच्छा, 2 पर मिथॉक्सी, 2 पर मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है, 3 को बोलते हैं प्रॉप। चेन का सफिक्स, चेन में अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो चेन का सफिक्स देखेंगे एन। बाकी नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है डैश, अल्फाबेट नंबर में फर्स्ट शो करना है डैश, नंबर अल्फाबेट में फर्स्ट शो करना है डैश। नाम पड़ेगा 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। उम्मीद है बच्चों बात कुछ समझ में आई होगी इंशाल्लाह। अब मजीद मैं तुमको होमवर्क दूंगा, तुम्हारी पक्की प्रैक्टिस हो जाएगी अलहमदुलिल्लाह। आज हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईयूपीएसी खत्म। अब कुछ चीजें देखनी तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम कर देंगे आईयूपीएसी की प्रैक्टिस करते वक्त, वो है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बच्चा खुश हो रहा है, खुशी में डांस कर रहा है, हालांकि खुशी में डांस नहीं करना चाहिए। तो इस तुम बच्चे, तुमको दिखाई मैंने तस्वीर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ मुख्तलिफ किस्म के कार्बन आइटम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं आओ देखते हैं। सबसे पहला कार्बन आइटम होता है प्राइमरी, जिसका एक और नाम होता है 1 डिग्री कार्बन। दूसरा होता है सेकेंडरी, जिसका एक और नाम होता है 2 डिग्री कार्बन। तीसरा होता है टर्शियरी, जिसका एक और नाम होता है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है सर। प्राइमरी कार्बन की पहचान क्या है? कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, एक अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की जगह। अब कार्बन ये जो बॉन्ड बना रहा है ना, डब्बा मैंने लिखा है, डब्बे में कोई भी बॉन्ड आ सकता है, तो कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा। चाहे वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल कंटेनिंग हो, चाहे वो नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग हो। तो पेपर में मैं जब देखूंगा कि जो कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा यही कार्बन या तो प्राइमरी होगा, या तो सेकेंडरी कार्बन होगा, या तो टर्शरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन होगा तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन भी होंगे और एक अल्काइल रेडिकल भी होगा, इसको बोलूंगा प्राइमरी कार्बन। स्टेरिक लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है सर। और आर की जगह सी आ सकता है, जितने भी सी आए, 1 सी आए, 2 सी आए, 2 करोड़ सी आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। अच्छा जी, यहाँ तक तो बात हो गई। सेकेंडरी कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की जगह। देख रहे हो तुम, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन थे, एक अल्काइल रेडिकल था, तो ये प्राइमरी था। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन कम हो गया तो एक अल्काइल रेडिकल बढ़ गया, तो ये सेकेंडरी हो गया। तो पेपर में जिस कार्बन ने किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होगा, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल हो, चाहे वो नॉन कार्बोनाइल हो, मैं समझ जाऊंगा वही कार्बन या तो प्राइमरी, या तो सेकेंडरी, या तो टर्शरी है। अगर वो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और 2 अल्काइल रेडिकल होंगे, तो मैं समझ जाऊंगा ये सेकेंडरी है। और आर का मतलब, आर की जगह सी लगाएंगे, जितने भी सी लग जाए, कोई पाबंदी नहीं है। सही है, तो मेरा जुमला याद रखना, आर का जगह जितने भी सी लग जाए, पाबंदी नहीं है। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 अल्काइल रेडिकल। अब उस अल्काइल रेडिकल में कार्बन 10 लगाओ, 20 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी, क्योंकि उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। और जुड़ने वाला तो ऊपर जो बॉन्ड बनेगा वो तो होगा किसी फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है। अच्छा जी। टर्सरी की पहचान क्या होती है? तो मुझे खुद बता दो। वहां 2 हाइड्रोजन थे, एक अल्काइल रेडिकल था। यहाँ एक हाइड्रोजन थे, 2 अल्काइल रेडिकल होगा। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, 3 अल्काइल रेडिकल होंगे। ठीक है सर। तो याद कैसे करेंगे? कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, 3 अल्काइल रेडिकल, और एक बॉन्ड बनाने की जगह। और ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा? किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। आइदर इट इज अ कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, यही कराएगा टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन। और पहचान क्या होगी इस कार्बन के साथ? जो मतलब जिस विवो कार्बन है जिसने किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और इसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए हुए कार्बन के साथ 3 अल्काइल रेडिकल हैं, 3 आर हैं। और आर की जगह जितने भी सी हो सकते हैं, मैं नहीं बोल रहा 3 सी हैं, 3 आर हैं। अब आर की जगह सी कितने भी हो सकते हैं, इससे मतलब नहीं।
ठीक है, सही है। अब मुझे उम्मीद है तुमको बच्चों बात सारी समझ में आएगी, तो याद कर लेते हैं जरा इसको एक बार, ताकि फिर आगे बढ़ना आसान हो। प्राइमरी की पहचान क्या है? कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की जगह। अब बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? या तो किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, आइदर इट इज कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल, जब भी तो पहचान होगी। ये प्राइमरी है। अच्छा, सेकेंडरी की पहचान, अच्छा मैं बोल लूँ ना तो एक बार तुम भी बोलना। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की ताकत। बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, आइदर इट इज फंक्शनल ग्रुप, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। इसी को बोलेंगे सेकेंडरी। कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तीन अल्काइल रेडिकल और एक बॉन्ड बनाने की जगह। तो ये कार्बन जिसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, आइदर इट इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल। जब भी तो ये टर्शरी या 3 डिग्री कार्बन है। और बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक कौन सा कार्बन है तुम्हारे साथ जो दिख रहा है? अभी तो पीछे देखा था सर, नहीं ये बेवकूफ वाला जवाब नहीं दो, तुम पढ़ लिखे अंदाज में जवाब दो। सर इस कार्बन के साथ कोई ना कोई नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप आएगा। अभी कौन आ गया? OH। हाँ, आर के साथ OH, मतलब सी के साथ OH, सी के साथ OH। अल्कोहल की पहचान है, अल्कोहल एक नॉन कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप बना था, फंक्शनल ग्रुप आ गया। जिस कार्बन के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा मैं चौकन्ना हो जाऊंगा। मैं देखूंगा भाई, इस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप आया तो ये कार्बन या तो प्राइमरी होगा, या तो सेकेंडरी होगा, या तो टर्शियरी होगा। आने वाले वक्त में और नाम भी बताऊंगा। अब इस कार्बन के साथ क्योंकि दो हाइड्रोजन है और एक अल्काइल रेडिकल है, इसका मतलब ये प्राइमरी कार्बन है। और इस प्राइमरी कार्बन के ऊपर अल्कोहल लग गया तो नाम पड़ गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है। आर की जगह क्या आता है? सी। कितने सी? जितने दिल करें सर, मैंने एक सी लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इस वक्त कितनी है? एक। कितने की कमी है? 3। कार्बन के पास जितनी वैलेंसी की कमी है उतनी टॉफी दे देते हैं हाइड्रोजन की। डन सर। तो प्राइमरी तो है, अल्कोहल भी है। कार्बन कितने हो गए अब कुल मिला के? अब आर की जगह मैंने सी लगा दिया, दो कार्बन हो गए, दो को बोलते हैं ईथ, सफिक्स लग जाएगा आयल, तो नाम पड़ गया प्राइमरी इथाइल अल्कोहल। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों तुम्हें अल्लाह ताला के हुक्म से, फजल से तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये कौन है सर? इस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है? मैंने क्लोरो लगा दिया, क्लोराइड लगा दिया। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये कार्बन या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो टर्शरी होगा। अभी कौन सा है? कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो अल्काइल रेडिकल, इसका मतलब ये सेकेंडरी है। और सेकेंडरी में कौन लगा हुआ है? क्लोराइड, तो नाम पड़ गया सेकेंडरी क्लोराइड। आर की जगह सी। कितने सी? जितना दिल करे। मैं इस आर की जगह दो सी लगाता हूँ, इस आर की जगह एक सी लगा दिया। बुरा मान गए? नो सर, तुम जितने सी लगाओ, अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। ठीक है सर। अच्छा जी, इस कार्बन के पास वैलेंसी की कमी कितनी है? एक, दो। दो तो है, दो की कमी है, दो टॉफी ले लो हाइड्रोजन की। इसके पास कितनी है? एक। कितनी कमी है? तीन। तीन ले लो। अच्छा, इसके पास कितनी है? एक। कितनी कमी है? तीन। तीन ले लो। ठीक है, यस सर, ये तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका नाम क्या देंगे सर? सेकेंडरी तो है, क्लोराइड भी है। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। चार को बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट सफिक्स लग जाएगा आयल, नाम पड़ गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। उम्मीद है बच्चों इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं। ये कौन है सर? मैं तो कार्बन को देखूंगा। इस कार्बन के साथ एक फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ब्रोमो है, नॉन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है। तो यही कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप होगा, यही कार्बन या तो प्राइमरी होगा, या तो सेकेंडरी होगा, टर्शरी होगा। मैं तुमको एक बात बार बार बता रहा हूँ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और आने वाले वक्तों में और भी बताऊंगा नाम। पहचानने के लिए कि कार्बन की कौन सी टाइप है, उसके बाद चेक कर लिया करो फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप होगा वही कार्बन कोई ना कोई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या आइसो वगैरह होगा। ठीक है, आइसो क्या होता है बताऊंगा अभी। तो इस कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तीन अल्काइल रेडिकल, इसका मतलब टर्शरी है। और टर्शरी के ऊपर ब्रोमाइड लगा हुआ है, नाम पड़ गया टर्शरी ब्रोमाइड। ठीक है सर। आर की जगह सी लगाते हैं, मैं तीनों आर की जगह एक एक सी लगा रहा हूँ, तुम दो दो लगा देना, 10 10 लगा देना, मुझे कोई मसला ही नहीं है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। अभी इसकी कितनी है? एक। तो तीन की कमी थी, यहाँ लगा दी। यहाँ भी एक है, तीन की कमी, तीन लगा दी। यहाँ भी एक है, तीन की कमी थी, तीन लगा दी। ठीक है सर। टर्शरी तो है, ब्रोमाइड तो है। कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, चार। चार को बोलते हैं ब्यूट, सफिक्स लगेगा आइल, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये सब तीन तरह के कार्बन दो है। चौथे कार्बन का नाम है आइसोप्रोपाइल कार्बन। आइसोप्रोपाइल कार्बन की पहचान होती है CH के दोनों तरफ CH3 एक बॉन्ड बनाने की जगह। तो जिस कार्बन के ऊपर बॉन्ड बनाने की जगह होगी मैं समझ जाऊंगा वही कार्बन या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो आइसोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। अब जिस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन थे, एक अल्काइल रेडिकल था, एक बॉन्ड बनाना था, वो प्राइमरी था। और जिस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन थे, दो अल्काइल रेडिकल था, एक बॉन्ड बना रहा था, तो वो सेकेंडरी था। सर ये तो सेकेंडरी है, इसको आप आइसोप्रोपाइल क्यों बोल रहे हैं? नहीं नहीं, फर्क है। सेकेंडरी में कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन तो था, लेकिन दो आर थे, आर अल्काइल रेडिकल, और मैंने पाबंदी नहीं लगाई थी कि दोनों आर की जगह एक एक सी लगाओगे। जितने सी लगा दो, कोई फर्क नहीं है। तो अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और दो आर हैं तो फिर तो वो सेकेंडरी है। लेकिन अगर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और दो CH3 है, मतलब दोनों तरफ एक एक कार्बन है,
पाबंदी है यहाँ, तो फिर ये आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, ये सर। अच्छा जी, और इसी CH के दोनों तरफ CH3 है, एक तरफ CH2 है, और इस CH2 में बॉन्ड बनाने की ताकत है। तो जिस कार्बन में बॉन्ड बनाने की ताकत होगी उसी को चेक करूंगा कि ये कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है। तो फिर मैं इस वाले कार्बन को बोलूंगा आइसोब्यूटाइल कार्बन। ठीक है, ये आइसोप्रोपाइल कार्बन था और ये आइसोब्यूटाइल कार्बन है। उम्मीद है बच्चों बात समझ में आई होगी। अच्छा, आप सुनो, मैं अगर इसकी जगह OH लगा दूं, तो सर जिस कार्बन के साथ OH लग गया मैं समझ जाऊंगा, सॉरी, जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया मैं समझ जाऊंगा ये या तो प्राइमरी, या तो सेकेंडरी, या तो टर्शरी, या तो आइसोप्रोपाइल, या तो आइसोब्यूटाइल होगा। अब ये आइसोप्रोपाइल लग रहा है क्योंकि CH के साथ दोनों तरफ CH3 है, पाबंदी है, CH3 होना चाहिए। तो फिर ये आइसोप्रोपाइल है। और आइसोप्रोपाइल में अल्कोहल लगे तो नाम पड़ गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मुश्किल है? नो सर, इसका एक और नाम भी हो सकता है, आइसोप्रोपेनॉल। अच्छा चलो, कंफ्यूज नहीं होना नहीं चाहिए, तो बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के आ चुके हैं तो आसान है। अच्छा, इस कार्बन के साथ जो कि आइसोब्यूटाइल है, अगर मैं आई लगा दूं, आयोडो, तो नाम पड़ जाएगा आइसोब्यूटाइल आयोडाइड, है ना? यस सर। उम्मीद है प्यारे बच्चों तुमको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ये आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल की पहचान थी कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लग रहे थे। अच्छा, अब मैं तुम्हें सिर्फ आइसो की पहचान बताऊंगा कि CH के दोनों तरफ CH3 और एक बॉन्ड बनाने की जगह। अब जिस CH के साथ बॉन्ड बन रहा है ना, यहाँ कोई फंक्शन ग्रुप नहीं आके लगेगा। अल्लाह करे मेरी बात तुमको दिल में समझ में आ जाए। देखो, एक था आइसोप्रोपाइल कार्बन, एक था आइसोब्यूटाइल कार्बन। उस आइसोप्रोपाइल और आइसोब्यूटाइल कार्बन में जो बॉन्ड बनाने की जगह थी, मैं बार बार क्या कह रहा था, उस बॉन्ड बनाने वाली जगह में कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप आया तो फिर वो प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, या तो आइसोप्रोपाइल होगा या तो आइसोब्यूटाइल होगा। और जिस CH के दोनों तरफ CH3 वाले कार्बन में ऊपर बॉन्ड बन रहा है और उस बॉन्ड में एक फंक्शनल ग्रुप ना हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ना हो, तो फिर उस कार्बन को बोलते हैं आइसोकार्बन। स्टैटिक लगा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH, दोनों तरफ CH3 बॉन्ड बनाने की जगह। ठीक है सर, अगर मैं इस बॉन्ड बनाने वाली जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगा दूं कोई, तो फिर तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल। ठीक है, लेकिन अगर इस CH के साथ पर जो बॉन्ड बनाने की जगह यहाँ फंक्शनल ग्रुप ना लगाऊं, तो फिर ये सिर्फ आइसो रहेगा। अब क्या लगा दूं? H लगा दिया मैंने यार। ठीक है, तो नाम क्या पड़ेगा? सर आइसो तो है क्योंकि इस कार्बन के ऊपर, CH के ऊपर बॉन्ड बनाने वाली जगह पे H लगाए, और क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल तो बोलेंगे नहीं, आइसो बोलेंगे। ठीक है, आइसो तो बोल दिया। कितने कार्बन है? तीन। तीन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। ठीक है, क्या इन तीन कार्बन वाले प्रॉप में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नो सर। अगर नहीं है तो फिर सफिक्स लगेगा एन, तो नाम पड़ गया आइसोप्रोपेन। फर्क समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? तुम्हें इंशाल्लाह फर्क समझ में आ रहा होगा कि अगर इस CH के ऊपर कोई फंक्शनल ग्रुप लगता ना, फिर आइसोप्रोपाइल होता, वो आइसोब्यूटाइल बन जाता। यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं लगेगा। अगर CH के दोनों तरफ CH3 है और इस CH के ऊपर जो जगह है बॉन्ड बनाने की, वहां फंक्शनल ग्रुप के अलावा कुछ लग जाए तो फिर वो सिर्फ आइसो होगा। फिर मैं कार्बन गिन के तादाद लगा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये भी देखो आइसो है, CH के दोनों तरफ CH3 ऊपर बॉन्ड बनाने की जगह, इस बॉन्ड बनाने वाली जगह पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए फिर तो ये आइसोप्रोपाइल बन जाएगा। लेकिन आज कौन आ गया? C आ गया। कितने C? 2 C लगा दिए, 10 C लगा दो। बस CH के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं लग रहा उस CH के साथ जिसके दोनों तरफ CH3 है, तो फिर ये आइसोप्रोपाइल आइसोब्यूटाइल तो नहीं है, ये सिर्फ आइसो है। अच्छा, 2 C जुड़े हुए हैं, कार्बन में वैलेंसी की कमी है तो H और H दे दिया, क्यों तुमको पता है। तो आइसो तो है क्योंकि इसी कार्बन के ऊपर दो बॉन्ड बने। ठीक है सर, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 को बोलते हैं पेंट, क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, चेन सफिक्स लग जाएगा एन, नाम बढ़ गया एसोपेंटेन। ठीक है, तुम यही करते रहना। अब इस CH के साथ जो बॉन्ड बनाने की जगह है ना, अब तुम फंक्शनल ग्रुप के अलावा कार्बन लगा लगा के देखते हो, मैं 2 लगाया, तुम 3 लगाना, 10 लगाना, और नाम देते रहना। उम्मीद है तुम इंशाल्लाह कर लोगे बच्चों। अच्छा, एक होता है न्यू पेंटाइल कार्बन, सातवां कार्बन, आखिरी टाइप कार्बन की। न्यू पेंटाइल की क्या पहचान होती है? कार्बन के साथ 3 दफा CH3, 1 दफा CH2, और इस CH2 में बॉन्ड बनाने की ताकत। और ये वो CH2 है जो बॉन्ड बनाएगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो दोबारा देख लो जरा, बहुत लंबा है ये। कार्बन के साथ 3 दफा CH3, 1 दफा CH2, इस CH2 में बॉन्ड बनाने की ताकत। तो ये जो CH2 है जो किसी फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड बना रहा है, इसको बोलेंगे नियोपेंटाइल कार्बन। ठीक है, अगर ये अल्कोहल से OH से बॉन्ड बनाएगा तो बोलेंगे नियोपेंटाइल अल्कोहल, अगर Cl से बनाएगा तो नियोपेंटाइल क्लोराइड, Br से बनाएगा तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, I से बनाएगा तो नियोपेंटाइल आयोडाइड, F से बनाएगा तो नियोपेंटाइल फ्लोराइड। ठीक है, उम्मीद है बच्चों बात सारी समझ में आई होगी। अब जरा जल्दी से सारे कार्बन को रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन,
दो अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की ताकत, वो बॉन्ड बनेगा फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो कहलाएगा प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन। ठीक है सर। कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, दो अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की जगह, वो बॉन्ड बनाएगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी। कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तीन अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बनाने की जगह, वो बॉन्ड बनाएगा किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ, तो वह कहलाएगा टर्शियरी और 3 डिग्री कार्बन। ठीक है। सी एच के दोनों तरफ CH3 एक बॉन्ड बनाने की जगह, और वो बॉन्ड अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बन रहा है, तो फिर इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल कार्बन। अच्छा, सी एच के दोनों तरफ CH3, एक तरफ CH2 में जगह बॉन्ड बनाने की, और वो बॉन्ड अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ बन रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल कार्बन। ठीक है। और सी एच के दोनों तरफ CH3 और CH में बॉन्ड बनाने की जगह, लेकिन वो बॉन्ड किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं बन रहा, बाकी किसी के साथ भी बना, तो फिर उसको सिर्फ बोलेंगे आइसो। ठीक है। यस सर। अब बुक पेज नंबर 177 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें कह रहे हैं कुछ कंपाउंड्स दिए हैं आपके पास, इन कंपाउंड को लिखिए खोल के, और फिर बताइए एक कंपाउंड में कौन से वाले प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी, कौन से टर्शरी है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो तुम कर लेना। पार्ट ए भी मैं करवाऊंगा, सी तुम करोगे। कैसे लिखेंगे, पहले तो कंपाउंड को खोलना है। अच्छा, CH3 है, कितनी दफा, दो दफा। CH3 किसके साथ है, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, या CH के साथ? CH के साथ है सर, CH लिख दिया। CH के साथ दो दफा CH3, एक दफा, ओहो बीच में नहीं आ सकता, दूसरी दफा मुंह पे। फिर कौन है, CH2, फिर कौन है, Cl, दे आर जुड़े हुए विद ईच अदर। अब मुझे चेक करना है कि इसमें कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, या 3 डिग्री है। पहले तो मैं चेक करूं कि कौन सा कार्बन होगा। हाँ सर, आपने बताया था जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, वही कार्बन के ऊपर शक जाएगा कि वो कार्बन या तो 1 डिग्री, या तो 2 डिग्री, या तो 3 डिग्री है, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी है, या आइसो वगैरह है। ठीक है। तो इस कार्बन के साथ किस कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है, जो कि नॉन कार्बोनल फंक्शनल ग्रुप है। तो मतलब मेरा शक इसी भी जाएगा, यही जो है कोई कार्बन हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, या ऐसे कुछ भी। अब कौन सा है मैं चेक करता हूँ। कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, एक अल्काइल रेडिकल, और बॉन्ड बनाने की जगह है, तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। ठीक है। अब बाहर से एक आवाज आई, सर आप तो बोल रहे थे एक अल्काइल रेडिकल, या तो तीन तीन, ना 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 ना, एक अल्काइल रेडिकल मतलब एक आर, और आर में कितने सी लग सकते हैं, जितना भी सी लगाए सर, मैंने 3 सी लगा हुआ है यहाँ पे। बुरा मान गए, नो सर। और इधर देखते हैं। अच्छा, इसको पहले खोल के लिखेंगे, CH3 CH2 3 बार किसके साथ है, सी के साथ, आओ भाई। सी के साथ 3 दफा CH3 CH2 है, एक दफा, दो दफा, 3 दफा, जुड़े हुए ईच अदर। इसी सी के साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है, ठीक है, जुड़ा हुआ है। अब मुझे चेक करना है इसमें कौन सा कार्बन प्राइम 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। पहले तो मुझे बताओ किस कार्बन को देखूं। सर जिस कार्बन के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मेरा शक उसी कार्बन के ऊपर जाएगा कि या तो ये 1 डिग्री है, या तो 2 डिग्री है, या तो 3 डिग्री है। ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। कार्बन के साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं, 3 तरह के अल्काइल रेडिकल, एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब ये टर्शरी, यानी 3 डिग्री कार्बन है। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ अभी। ठीक है, ये 3 डिग्री कार्बन है। अब बाहर से बात आई, सर 3 अल्काइल रेडिकल होने चाहिए, यहाँ तो दो दो कार्बन है। मैं कार्बन की बात नहीं कर रहा, 3 आर की बात कर रहा हूँ। एक आर, दूसरा आर, तीसरा आर, यहाँ हर आर में दो दो कार्बन है, वो 10-10 कार्बन लगे हैं। मुझे मतलब नहीं है बच्चों, मुझे तो इस चीज से मतलब है, दिमाग में बात याद रखो कि आर कितने लगे हुए हैं, बस। अब उस आर में कार्बन की तादाद कितनी है, आई डिडंट केयर। इंग्लिश समझ में आई? हाँ, लग रहा है समझ में आई हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है तुमको पहचानना आ गया होगा। अल्लाह ताला के हुक्म से बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू किया करो, तो सारी बातें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। अब आखिरी काम, सबसे पहले बुक पेज नंबर 213 214 पे पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 24 तक, क्वेश्चन नंबर 4 का तुम्हें खुद करना है। करो इंशाल्लाह, ऐसा नहीं अटकोगे नहीं। अटक जाओ तो परेशान नहीं होना कि हमें तो आ ही नहीं रहा। पहले सब सारी चीजें सॉल्व पढ़ लो जब तक समझाइए, फिर ये प्रैक्टिस करना। जरूर अटकोगे, और मुझसे पूछो व्हाट्सएप पे, मैं हाजिर हूँ, तुम्हें बताऊंगा। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं। बुक पेज नंबर 125 पे कुछ थोड़ा सा काम मुख्तलिफ है। अब तक मैंने तुमको कंपाउंड दिए, उससे नाम लिखना था, और अक्सर यही आता है पेपर में। यहाँ बुक में ना 1 से 9 जो पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 125 पे, यहाँ नाम दिए में फॉर्मूला बनाना, तुम बना लोगे इंशाल्लाह। थोड़ी सी कोशिश करना। चेन देखना कार्बन की, हेग्स 6 कार्बन की बोल रहे हैं, हेप्ट 7 कार्बन की बोल रहे हैं, डीक 10 कार्बन की बोल रहे हैं, ईन बोल रहे हैं, तो चेक करना ईन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे बोल रहे हैं। कर लोगे इंशाल्लाह आराम से। नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। और फिर पार्ट 1 से लेके पार्ट 33 तक
क्वेश्चन नंबर 3 का करना है बुक पेज नंबर 212 पे, सिवाय इन पार्ट्स के। ठीक है बच्चों, जरूर करना। कहीं अटको तो मुझसे पूछना, मैं तुमसे तुम्हें इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा, तुम्हारी जरूर मदद करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।